खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो हों। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब 14वीं और फिर 43वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। और वो परजा से चलकर पसीदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौ मुरीद पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें। दूसरे दिन सबत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हुजूम देखकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालिफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुम्हें तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ़ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकद्दर थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँवों की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कूनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रुल कुदस से मामूर होते रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया हैं, हालेलुया। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया हैं, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 100, उसकी पहली से तीसरी और फिर 5वीं आयत। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुश इल्हानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अब तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया हैं, हालेलुया। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया हैं, हालेलुया। बर्रा उनका चरवाहा होगा और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब 9वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हुजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हुजूर में खड़ा है। मैंने उससे कहा, क्या मेरे आका तू ही जानता है? तो उसने मुझसे कहा
کہ یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کی ہیکل میں رات دن اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جو تخت نشین ہے وہ اپنے خیمے کو ان کے اوپر تانے گا۔ یہ پھر نہ تو کبھی بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ ان پر کبھی دھوپ پڑے گی اور نہ گرمی، کیونکہ برہ جو تخت کے بیچوں بیچ ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں تک پہنچائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کا ہر آنسو پونچھ دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 10واں باب 27ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔